प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। बंधुओं, आज हम आपके सामने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से दोहा नंबर 290, ये उस समय का वर्णन है जब गुरु वशिष्ठ जी चित्रकूट में गए हैं। जनक जी भी हैं, दोनों राज समाज के लोग हैं। और वशिष्ठ जी राम से कहते हैं कि हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। बंधुओं, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। मानस कथा को बड़े ही श्रद्धा से, पवित्र मन से श्रवण करें। आइए प्रारंभ करते हैं। प्राण प्राण के जीव के, प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। तुम तजे तात सुहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता ही विपरीत है। सो सुख करम धरा मोचरी,
वशिष्ठ जी ने कहा प्रभु श्री राम से कि सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहन राम प्रेम परधानु। कहा जहां श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। आगे, तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयसु सिर सबहि के, विदित कृपालहि गति सबनी के। कहा बिना तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं वे तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी के बीच में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। और क्या कहा, आप आश्रम ही धार्य पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनिराऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋष धरि धीर जनक बहियाए। कहा आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा कि हे महाराज, आप वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा। ज्ञान निधान सुजान सुचि, ज्ञान निधान सुजान सुचि। धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन। को समरथ यही काल। कहा हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो।
इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। आगे बंधुओं, मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, यानी उनके ज्ञान वैराग्य छूट गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया।
विचार करने लगे कि हम यहाँ आकर के चित्रकूट में अच्छा नहीं किए। राम ही राय कहो बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनहि पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए दशरथ जी ने, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। बंधुओं, तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। बंधुओं, भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया।
और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है कि श्री राम जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं। इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। ये जनक जी ने कहा भरत जी से। बंधुओं, आज की अमृतमयी मानस कथा का बड़े ही श्रद्धा से रसपान किया। आज यहीं से विराम दिया जा रहा है। बंधुओं, आइए श्री राम नाम का थोड़ा संकीर्तन कर लें, फिर विराम दिया जाएगा। बंधुओं, यहीं से कथा को विराम दिया जा रहा है। अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट भी करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।